Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, all clear? चलो बढ़ते हैं आगे. Let's move further. अब लास्ट लेक्चर था आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कोर्स कंटेंट बताया था, डिफरेंस बताया था जेएसई और जेडब्ल्यू के बीच में. और जैसा मैंने आपसे कहा था, आपका फ्रंट एंड और बैक एंड पैरेलल चलेगा. फ्रंट एंड वाला पार्ट आपका होता रहेगा HTML CSS के थ्रू. बट इससे पहले कि हम सर्वर पे जाएं, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर अप करना है, एंड दैट इज कॉल्ड जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और JDBC. तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के एजेंडा से. आज क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं. लेक्चर की शुरुआत होगी बाय डिस्कशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू JDBC. JDBC क्या है, JDBC क्यों जरूरी है. देन आप इसे बहुत सारे लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत प्रॉपरली नहीं समझते हैं, तो मैं 10 मिनट का आपको ओवरव्यू दूंगा. DBMS क्या होता है, DBMS क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको डेटाबेसेस की भी नॉलेज का होना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करेंगे JDBC कब लॉन्च हुआ, JDBC का करंट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, JDBC का आर्किटेक्चर क्या है, JDBC कैसे काम करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली JDBC डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होता है. बट इससे पहले कि हम JDBC शुरू करें, लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड करा है तो उसकी समरी के लिए एक छोटी सी क्विज डिजाइन की मैंने. अपन उस क्विज को सॉल्व करते हैं ताकि पुरानी चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो सब आपको रिकॉल हो जाएं, और फिर हम कंटिन्यू करें आज के टॉपिक पे. तो आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगा मैं, फटाफट आप करेक्ट आंसर दें. बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज जावा डबल ई स्टैंड फॉर. एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. वेरी गुड. Java EE stand for Java Enterprise Edition. Perfect. Next, what kind of applications can be developed using JEE? JEE किस तरीके के applications के लिए जाना जाता है. Very good. For developing web applications. जल्दी बोलिए. कंसोल एप्लीकेशंस वो बनती हैं JSE में. सिस्टम लेवल एप्लीकेशन वो जावा में नहीं बनती हैं. They are designed using C language. And GUI वो भी आप डेवलप कर सकते हैं using JSE. But if you want to develop a web application, the edition of Java to be used is Java Enterprise Edition. Fine. Next, what is Java EE? Java EE एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है. ये जावा का टूल है, कंपाइलर है, या कंप्लीट प्लेटफॉर्म है. What do you say? Very good. ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है. याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था जावा EE का अपना कंपाइलर नहीं होता है. जहां तक कंपाइलर की बात है, जावा EE कंपाइलर किसका यूज करता है. बताइए जरा. जावा EE कंपाइलर किसका यूज करता है. वेरी गुड. जावा EE कंपाइलर तो अभी भी यूज करेगा जावा SE का. समझ रहे हैं. कंपाइलर ये अभी भी यूज करेगा जावा SE का. इसके पास अपना खुद का कोई कंपाइलर नहीं है. रिमेंबर दिस, राइट. लेकिन जब आप एप्लीकेशंस को रन करेंगे तो रनिंग आपकी एप्लीकेशंस की करी जाएगी JEE प्लेटफॉर्म के साथ. आ रहा है समझ. पॉइंट क्लियर हो रहा है. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज अ रिक्वेस्ट. यस मनीष, जावा आपको सिस्टम लेवल पे डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं देती है. आप बना सकते हैं जावा की मदद से सिस्टम लेवल, लेकिन आपको इंटरफेसिंग करनी पड़ेगी सी से. आया समझ मनीष. आपको अगर जावा यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो जावा नहीं बनाएगी OS. जावा सिर्फ इंटरफेसिंग प्रोवाइड करेगी आपको सी के लिए. अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का कोड, हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने का कोड अभी भी आप सी में ही लिखेंगे. वेरी गुड. क्या आ रहा है. व्हाट इज द रिक्वेस्ट का जवाब. वेरी गुड. रिक्वेस्ट इज अ मैसेज सेंड बाय द ब्राउजर फॉर गेटिंग अ स्टैटिक पेज. इट्स अ मैसेज सेंड बाय द ब्राउजर फॉर गेटिंग डायनेमिक. ऑफ कोर्स बोथ द पेजेस. चाहे पेज स्टैटिक हो चाहे पेज डायनेमिक हो, रिक्वेस्ट कौन सेंड करेगा. एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. रिक्वेस्ट कौन सेंड करेगा. रिक्वेस्ट सेंड करेगा हमेशा ब्राउजर. वेरी गुड. सो आंसर इज बोथ. चलिए अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, विच इज द टाइटल फॉर टुडे. एंड आवर मेन टॉपिक इज डेवलपिंग JDBC एप्लीकेशंस. सबसे पहले गौर से सुनिएगा,
JDBC का अनऑफिशियल फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा सा आपको क्वेरी आएगी दिमाग में कि मैंने अनऑफिशियल वर्ड क्यों बोला है। तो मैंने अनऑफिशियल वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि जब सन माइक्रोसिस्टम्स ने JDBC डिजाइन करा, याद है आपको सन माइक्रोसिस्टम कौन है? याद है, जावा की ओरिजिनल पेरेंट कंपनी। आज जावा को कौन हैंडल करता है? आज जावा को कौन हैंडल करता है? ओरेकल। राइट। कब से करना शुरू करा ओरेकल ने जावा को हैंडल? 2010 से। 2010 के पहले जावा वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सन माइक्रोसिस्टम। और सन माइक्रोसिस्टम जो जेडीबीसी को जब उन्होंने डिजाइन करा और इसका फुल फॉर्म उन्होंने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी रखा, तो कुछ कॉपीराइट इश्यूज हो गए। जब वो रजिस्ट्री ऑफिस गए, वहां जाकर उन्होंने जब इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कराना चाहा तो नहीं करा पाए। कारण सिंपल है, वो इस नाम का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड था। ऐसा कुछ जावा के साथ भी हुआ था? याद करिए, हुआ था। जावा का पहला नाम ओक रखा गया था, लेकिन जब रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो वहां पता चला ओक के नाम से ऑलरेडी लैंग्वेज रजिस्टर्ड है। तो फिर नाम ओक से चेंज करके जावा डेवलपमेंट टीम ने इसको जावा नाम दिया। ऐसा ही जेडीबीसी के साथ था। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत टेक्निकल जवाब है, बहुत ट्रिकी जवाब है। आप बोलेंगे सर जेडीबीसी का कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म है ही नहीं, तो फिर जेडीबीसी को जेडीबीसी बोलते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, ऑन बुक्स जेडीबीसी को जेडीबीसी बोलते हैं, बट आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह सकते हैं जेडीबीसी का फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब आता है अगला सवाल, जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी का यूज क्या है? तो गौर करिएगा, जेडीबीसी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहती है जेडीबीसी अपने आप में एक एपीआई है जिसकी मदद से आप अपनी जावा एप्लीकेशंस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं विद बैकएंड। जेडीबीसी एक ऐसी एपीआई है जिसके थ्रू आप अपनी जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं विद बैकएंड। बैकएंड मतलब दुनिया के किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। सो आई रिपीट, जेडीबीसी इज एन एपीआई using which you can connect your Java application with any DBMS. डेफिनेटली आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर ये एपीआई क्या होता है? अगर कोई मुझे पूछे तो मैं एपीआई की डेफिनेशन क्या दूं? तो गौर करिए, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। एपीआई में होता क्या है? कुछ नहीं, जो भी आपको लैंग्वेज बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस देती है, उन बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस के कलेक्शन को प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम बोलते हैं एपीआई। आई अगेन रिपीट, कोई भी लैंग्वेज आपको अगर अपनी तरफ से कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस देती है, जावा की बात करें तो जावा में क्लास और इंटरफेस दोनों होते हैं, जल्दी बोलिए, होते हैं। तो उस पूरे सेट को आप अपने आप में बोलेंगे एपीआई। जैसे मुझे बताइए, जावा में अगर आप जीयूआई प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप स्विंग यूज करते हैं, आप स्विंग यूज करते हैं, आप एडब्ल्यूटी यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा स्विंग और एडब्ल्यूटी में बनी बनाई क्लासेस हैं, आप बोलेंगे हाँ। बने बनाए इंटरफेसेस हैं, हाँ। तो वो अपने आप में हो जाएगा एक तरह का एपीआई। ऐसे ही अगर आपने कोर जावा में फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, जल्दी बताइए, फाइल से इंटरेक्ट करा है? करा होगा। फाइल हैंडलिंग की मदद से आप अपने सिस्टम में फाइल्स में डेटा राइट और रीड कर सकते हैं। बट आई होप आपको याद होगा, फाइल हैंडलिंग करनी है तो आप एक पैकेज यूज करते हैं, java.io करते हैं। ये java.io जावा की भाषा में पैकेज है, ध्यान दीजिएगा, ये जावा की भाषा में पैकेज है। लेकिन अगर आप जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टर्म यूज करें तो java.io एक एपीआई है जो आपको वो क्लासेस और इंटरफेसेस देता है जिसकी मदद से आप फाइल्स के साथ कर सकते हैं इंटरैक्ट। तो जेडीबीसी ऐसी एक एपीआई है, बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन है जिसकी मदद से हम प्रोग्रामर अपनी जावा एप्लीकेशन को बैकएंड से कर सकते हैं कनेक्ट। अगला डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, सर जावा की कौन सी एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होती है यूजिंग जेडीबीसी? जवाब है हर तरह की एप्लीकेशन। क्या आप मानते हैं जावा में तरह तरह की एप्स डेवलप हो सकती हैं? आप एग्री करते हैं? यूजिंग जावा वी कैन डेवलप कंसोल एप्लीकेशन, जो आप डेवलप कर सकते हैं जेएसई में। यूजिंग जावा वी कैन डेवलप जीयूआई एप्लीकेशंस, राइट? यूजिंग जावा वी आल्सो कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन। आप चाहे कंसोल एप्लीकेशन बनाएं, चाहे वेब एप्लीकेशन बनाएं, चाहे जीयूआई एप्लीकेशन बनाएं, अगर आपको डीबीएमएस से इंटरैक्ट करना है, किसी डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है, कौन करेगा इंटरैक्शन आपके बेहाफ पे?
जल्दी जवाब दें, कौन करेगा ये इंटरेक्शन आपके बिहाफ पे? वेरी गुड, ये इंटरेक्शन करने का काम करेगी जेडीबीसी। अदनान मुझसे एपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अदनान, एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। राइट? अगर आपको लग रहा है सर मतलब ही सुन लीजिए। इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्री-डिफाइंड क्लासेस and interfaces used for interacting or performing a particular activity। ठीक है, अब जेडीबीसी में वो एक्टिविटी क्या है? जेडीबीसी में एक्टिविटी है इंटरैक्टिंग विद द डेटाबेस, राइट? और फाइल हैंडलिंग में वो एक्टिविटी क्या है? फाइल हैंडलिंग में वो एक्टिविटी है इंटरैक्टिंग विद द फाइल्स। आया समझ? क्लियर कर दूं स्क्रीन? जल्दी जल्दी बोलिए, आगे बढ़ू? फाइन। तो दैट इज द मेन रोल ऑफ जेडीबीसी। फाइन। तो आप जावा में कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करें, जावा में आप किसी भी तरह का कोड लिखें, किसी भी तरह के बैकएंड से आप अपने इस कोड को कनेक्ट कर सकते हैं। बैकएंड मतलब डेटाबेस से, विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी। आप मानते हैं डेटाबेस भी कई तरह के हैं मार्केट में, ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट। एसक्यूएल लाइट की जगह एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ने जो दिया है, सो मेनी डीबीएमएस आर देयर। लेकिन इन सब के लिए एक कॉमन ब्रिज, एक कॉमन आप यूज करेंगे इंटरफेस, और वो कॉमन ब्रिज या इंटरफेस है जेडीबीसी एपीआई। ठीक है, मेरी बात एक डायग्राम आपको और अच्छे से समझाएगा। बताइए, डायग्राम क्लियर? सबसे पहले बताइए, एरो डबल साइडेड क्यों है? एरो डबल साइडेड इसलिए है क्योंकि कम्युनिकेट जावा भी डेटाबेस से कर लेगी, और सॉरी डेटाबेस से कर लेगी, और डेटाबेस भी कम्युनिकेट कर लेगा विद जावा, विद द हेल्प ऑफ दिस एपीआई whose name is JDBC। फॉर एग्जांपल, जावा की चीजें डेटाबेस के स्टाइल में डेटाबेस तक जाएंगी, डेटाबेस का रिस्पॉन्स जावा के स्टाइल में जावा तक आएगा। और कौन करेगा? जावा का डेटाबेस या डेटाबेस का जावा के हिसाब से कन्वर्जन, वो करने का काम करेगा जेडीबीसी एपीआई। हुआ क्लियर? आया समझ? चलें आगे। ठीक है, ये तो हो गई कहानी जेडीबीसी क्या होता है। फाइन। अब बात करते हैं डीबीएमएस अपने आप में क्या होता है। बहुत जरूरी है आपको डीबीएमएस का बेसिक्स समझना। डीबीएमएस क्या है ये समझने से पहले मुझे 4 सवालों के जवाब आपसे चाहिए। जितना आता हो दीजिएगा, नहीं आता हो कोई बात नहीं। नंबर 1, डेटा क्या है? नंबर 2, डेटा बेस क्या है? नंबर 3, डीबीएमएस क्या है? एंड नंबर 4, एसक्यूएल क्या है? पहले तो बताइए, इन सबके नाम सुने कि आज पहली बार सुन रहे हैं? सुने, सबके नाम आपने सुने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कोई चीज नया हो, राइट? सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डेटा इज एनी काइंड ऑफ रॉ फैक्ट, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट डेटा। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप टेक्निकली सोचें तो आपका नाम, मेरा नाम, इस करंट ईयर का नंबर 2020, ये सब अपने आप में डेटा है। क्या बोलते हैं? आपका फोन नंबर डेटा है। यस, कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया में आप उठा लें, वो अपने आप में डेटा है। तो जैसे मैं देख रहा हूं इस बैच में सत्यम नाम से एक स्टूडेंट है। सत्यम सॉफ्टवेयर की नजरों में डेटा है। हाँ, सत्यम हमारे लिए एक इंसान का नाम होगा, बट आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए सत्यम रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ डेटा। कैलाश रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ डेटा। सचिन रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ डेटा। तो किसी का भी नाम, किसी का भी एज, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, वो अपने आप में कहलाएगी डेटा, राइट? ये हो गई परिभाषा डेटा की। तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन, आपकी कंट्री का नाम, करंट टेम्परेचर, ये सब रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप में डेटा को। और डेटा सिर्फ टेक्सचुअली होता है? नहीं, डेटा इमेजेस के फॉर्म में भी होता है, डेटा बाइनरी फॉर्म में भी होता है, डेटा वीडियो फॉर्म में भी होता है, डेटा ऑडियो फॉर्म में भी होता है। क्या कहलाता है ये डेटा जो वीडियो ऑडियो के फॉर्म में? ये कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डेटा अपने आप में कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो हर तरीके का डेटा जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, वो अपने आप में कहलाता है डेटा। फाइन। अब आता है अगला टर्म, व्हाट इज अ डेटाबेस? कैन एनीवन गिव एन एक्सप्लेनेशन? व्हाट इज अ डेटाबेस? जल्दी बताओ। ना 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 ना, गलत 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 गलत। तरुण थोड़ा सा गलत हो गया।
डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ यहां इंटर रिलेटेड डेटा। बहुत बहुत जरूरी है वर्ड इंटर रिलेटेड, समझ रहे हैं इंटर रिलेटेड का मतलब? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। डेटाबेस की परिभाषा है डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड का मतलब ऐसा डेटा जिसको आप कनेक्ट करें तो कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आए। एग्री करते हैं आप मेरी बात पे? दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस और इंटर रिलेटेड डेटा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो आपको ज्यादा बेटर मेरी बात समझाएगा। अगेन अपन किसी वेबसाइट पे चलते हैं। बताइए 2020 में सबसे पॉपुलर काम क्या हुआ जो हम जीवन भर याद रखेंगे, कभी भूलेगा नहीं 2020 साल? कोविड, राइट? तो मैं कोविड से रिलेटेड कुछ साइट्स ओपन करता हूं। ठीक है, अपन चलते हैं कोविड से रिलेटेड सबसे पहले WHO की साइट पे। फाइन। अब अगर मैं WHO की साइट पे जाता हूं तो WHO की साइट पे आप नोटिस करें ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है। जल्दी बताइए, ये डेटा है? ये जो WHO की साइट मुझे दिखा रही है, हाँ, ये नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं, ये नंबर ऑफ डेथ्स हैं, ये नंबर ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट्स हैं, लकी वंस, राइट? आप मुझे बताइए इन तीनों को कनेक्ट करें तो कुछ कोविड से रिलेटेड पिक्चर सामने आती है? इन तीनों को कनेक्ट करें तो कुछ कोविड से रिलेटेड पिक्चर सामने आती है कि कितने एक्टिव केसेस आए, कितनी डेथ हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये बताइए अगर मैं ये लाइन हटाकर अपना फोन नंबर यहां पे डाल दूं, ये लाइन हटाकर अपना फोन नंबर यहां पे डाल दूं, या सचिन तेंदुलकर ने जितने रन स्कोर करे अपने कैरियर में वो यहां पे डाल दूं, तो क्या सचिन तेंदुलकर के रन डेटा नहीं है? जल्दी बोलिए, है? मेरा फोन नंबर डेटा नहीं है? है। लेकिन सोचिए मेरे फोन नंबर का या सचिन तेंदुलकर के रन्स का कोविड के केसेस से कोई रिलेशन है? आप बताओ, नहीं है ना? तो फिर ये डेटाबेस नहीं हुआ, ये डेटाबेस नहीं हुआ, ये अनरिलेटेड डेटा ले आए आप। तो डेटा का रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, तभी आप बोलेंगे ये अपने आप में डेटाबेस है। अगर आपको लग रहा है सर रियल वर्ल्ड एग्जांपल डेटाबेस के क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आपको रियल वर्ल्ड में डेटाबेस के मिलेंगे। आपकी जो मोबाइल की फोन बुक है, कॉन्टैक्ट बुक जिसे आप बोलते हैं, उसके अंदर जिसका नाम है उसी का नंबर है, उसी की फोटो है, तो ये सारा इंटर रिलेटेड हुआ। आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरियन रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो भी अपने आप में एक डेटाबेस है। आपका नाम होगा, आपने जो बुक इशू कराई होगी वो होगी, जो डेट पे इशू हुई है, जिस पे रिटर्न होनी है वो होगी। ये इंटर रिलेटेड हुआ, हाँ के ना? तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? जल्दी जल्दी जवाब दें। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज करेंगे डेटाबेस। नहीं, अभी डीबीएमएस नहीं आया, अभी आया डेटाबेस। डीबीएमएस पे आ रहा हूं मैं। ये क्लियर हुआ? डेटाबेस किसे बोलते हैं और किसे नहीं बोलते हैं? सबसे जरूरी तो ये, उसे नहीं बोलते हैं जहां इंफॉर्मेशन इंटर रिलेटेड ना हो, उसे बोलेंगे जहां इंफॉर्मेशन इंटर रिलेटेड हो। आई बात समझ? फाइन, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। कुछ एग्जांपल्स, जैसा मैंने कहा आपके मोबाइल की फोन बुक डेटाबेस है, इसी तरह से आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी डेटाबेस मेंटेन्ड है? वेरी गुड। फेसबुक का भी डेटाबेस होगा, क्या कहते हैं? फेसबुक का भी डेटाबेस होगा, हाँ होगा। जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है, जो आपने पोस्ट लाइक किए हैं, कमेंट करा है, वो सब जहां स्टोर होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डेटाबेस। इज इट क्लियर? राइट। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट टर्म, वो ये कि डेटाबेसेस डेटा स्टोर कैसे करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, डेटाबेसेस में इंटर रिलेटेड डेटा होता है, वो रखते कैसे हैं। तो डेटाबेसेस डेटा को जब भी स्टोर करते हैं, याद रखिएगा वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर फॉर्म। व्हाई? बिकॉज जो हम डेटाबेसेस पढ़ रहे हैं वो कौन से डेटाबेसेस हैं? कैन यू टेल? हम जो डेटाबेसेस पढ़ रहे हैं दे आर रिलेशनल डेटाबेसेस। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दे आर कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेसेस। और रिलेशनल डेटाबेसेस हमेशा डेटा को मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो जहां भी टेबल बनी हुई दिखे अपन कह सकते हैं ये एक तरीके का आरडीबीएमएस है। हाँ, जहां भी आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखे ये एक तरीके का आरडीबीएमएस है। तो क्या मोंगो डीबी भी आरडीबीएमएस है? अगर आपने सुना हो तो
नहीं, MongoDB नो एसक्यूएल डेटाबेस है। MongoDB में टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं रहता, MongoDB में डेटा फाइल्स के फॉर्म में रहता है, वहां टेबल्स नहीं बनती हैं। जहां टेबल्स बनती हैं वो आपने कहलाएगा RDBMS। तो Oracle RDBMS है, Oracle में टेबल बनती है, यस। MySQL RDBMS है, यस। SQLite RDBMS है, बिल्कुल। कोई भी ऐसा DBMS जो टेबुलर फॉर्म में डेटा को मेंटेन करे वो अपने आप में कहलाएगा RDBMS। ये आपके सामने टेबल की एक इमेज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन क्या है, तो आप मुझे बोलोगे नेम, एफ नेम, सिटी, एज, सैलरी। ये सारे के सारे अपने आप में कॉलम्स हैं, फाइन। और ये जो आपको दिख रहा है एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये अपने आप में कहलाएगी ROW, रो, राइट। विच वन इज बेस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। फिर भी सुमित, अगर आप पावरफुल होने की बात करें, मार्केट शेयर की बात करें, तो सभी जानते हैं नंबर 1 कौन है आज, ओरेकल। सबसे ज्यादा शेयर जिसके पास है, कितना शेयर है ओरेकल के पास, पूरे डीबीएमएस मार्केट का कितना शेयर है, 48% का शेयर है। 48% का पूरा शेयर ओरेकल के पास है, जो ओरेकल के कॉम्पिटिटर्स में से किसी के पास नहीं है। ना माइक्रोसॉफ्ट के पास है, ना आईबीएम के पास है, किसी के पास नहीं है। हाँ बिल्कुल, मोंगोडीबी भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, नो डाउट हो रहा है। बट अभी भी हर जगह मोंगोडीबी नहीं लगता ना, हर जगह नोएसक्यूएल डेटाबेसेस नहीं लगते। नोएसक्यूएल डेटाबेसेस वहां लगते हैं जहां बहुत सारा बल्की डेटा स्टोर करना हो। इसका मतलब फेसबुक वगैरह यूज करते होंगे नोएसक्यूएल जैसे डेटाबेसेस को, वो करते होंगे। लेकिन हर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट फेसबुक जितनी बड़ी तो नहीं होती ना। क्या लगता है आरजीपीवी को जरूरत पड़ेगी? आरजीपी का इतना सारा डेटा है जितना फेसबुक के पास होगा? नहीं। आरजीपीवी अभी भी यूज कर रही है एक नॉर्मल आरडीबी में। कौन सा यूज करती है आरजीपीवी? आरजीपीवी यूज करती है एसक्यूएल सर्वर। कैसे पता एसक्यूएल सर्वर यूज करती है? क्योंकि आरजीपीवी डॉटनेट पे डिजाइंड है, और डॉटनेट एप्लीकेशंस का जो पॉपुलर बैकएंड है दैट इज एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट द पॉइंट? आया समझ में? राइट? हाँ बिल्कुल, ऑडियो को भी स्टोर कर सकते हैं, पढ़ेंगे आप, अपन करेंगे भी। ऑडियो वीडियो सब स्टोर कर सकते हैं आप डीबीएमएस में। यही तो पावर है आजकल के मॉडर्न आरडीबीएमएस की। हाँ, माइस्क्वेल को भी ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया है। पहले माइस्क्वेल किसके अंडर में थी? अपैचे के अंडर में थी। फिर क्या हुआ? फिर ओरेकल ने माइस्क्वेल को टेक ओवर कर लिया। तो आज ओरेकल 2 डीबीएमएस बना रही है। आज ओरेकल 2 डीबीएमएस डिजाइन कर रही है। ओरेकल का ओरेकल तो है ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट माइस्क्वेल भी है। नहीं ना, हम ओरेकल पढ़ेंगे नहीं, हम ओरेकल यूज करेंगे। ओके, आप लोगों को एसक्यूएल नहीं आती है तो एसक्यूएल की क्लास आपकी लगी थी शायद प्रोजेक्ट बैच में, वैसे ही एक रिफ्रेशर क्लास आपकी और लग जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। हाँ, जब बहुत ज्यादा डेटा होता है हिमांशु, तब लोग नो एसक्यूएल डेटाबेसेस पे जाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब इतना सारा डेटा कि डीबीएमएस उसको हैंडल करने में सक्षम ना हो, केपेबल ना हो। हर डीबीएमएस की अपनी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा डेटा आता है तो डीबीएमएस हैंग होने लगता है। उससे बड़ा डेटा अगर आपको हैंडल करना है तब आप फेसबुक जैसे या गूगल जैसे यूज करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ओरेकल की लिमिट है ना सौरभ, ओरेकल अपने आप में RDBMS है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब तो क्लियर हुआ? ठीक, तो ये हो गई कहानी डीबीएमएस क्या होता है। फाइन, अब आते हैं डीबीएमएस के ऑपरेशंस क्या होते हैं। डीबीएमएस हमें बताऊंगा सब बताऊंगा। ओरेकल की लिमिट क्या है, ओरेकल कहां फेल होती है, करेंगे अपन डिस्कस। अभी पढ़ तो लें आगे, पहले जावा वाला पार्ट तो कर लें, ओरेकल आने दीजिए, बताऊंगा मैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डीबीएमएस कौन कौन से ऑपरेशंस करता है। तो याद रखिएगा, कोई भी डीबीएमएस आपके लिए 4 पॉपुलर ऑपरेशंस करने में सपोर्ट करता है। कोई भी डीबीएमएस आपको 4 पॉपुलर ऑपरेशंस करके देता है। उससे पहले हमें बात करना जरूरी है डीबीएमएस होता क्या है। तो आप मुझे बताइए पेंट क्या है, जल्दी बताइए। आपने कंप्यूटर में पेंट यूज करा है ना? फटाफट आंसर दें, हाँ या ना। करा है? पेंट क्या है, जल्दी बोलिए। कहना से एक सॉफ्टवेयर है ड्राइंग के लिए। क्या मैं कह सकता हूं पेंट ड्राइंग करने का एक सॉफ्टवेयर है? कह सकता हूं, बिल्कुल ऐसे डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपका डेटाबेस से इंटरैक्शन सिंप्लीफाई करता है। यानी अगर आपको डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है, डेटाबेस से बातचीत करनी है, तो आपको जरूरत पड़ती है डीबीएमएस जैसे सॉफ्टवेयर की।
तो इसका मतलब डीबीएमएस डेटाबेस मेंटेन करने का सॉफ्टवेयर है। क्या कहते हैं? डीबीएमएस से डेटाबेस मेंटेन होता है। यस, जैसे डीजे सुना है आपने? डीजे सुना है? डीजे, डिस्क जॉकी, ये लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं म्यूजिक मिक्स करने के लिए। ये लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं म्यूजिक मिक्स करने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर इन्हीं के लिए बनाया गया है। क्या कहते हैं? वो सॉफ्टवेयर इन्हीं के लिए डिजाइन करा गया है। यस, बिल्कुल ऐसे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हम प्रोग्रामर्स के लिए बनाए ताकि हम उसकी मदद से इंटरैक्ट कर सकें विद डेटाबेसेस। यानी डीबीएमएस नहीं होता तो डेटाबेसेस से इंटरैक्ट करना मुश्किल था। यस, अगर डीबीएमएस नहीं होता तो डेटाबेसेस से इंटरैक्ट करना बेहद मुश्किल था। आपके इस मुश्किल को आसान करने का काम करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो अपने आप में एक पूरा पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपको 4 एक्शंस डेटाबेस पे लेने की फैसिलिटी देता है। कौन कौन से 4 एक्शन? पहला, नंबर 1 एक्शन, वाया डीबीएमएस आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, वाया डीबीएमएस आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। वाया डीबीएमएस रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स को एडिट या चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आप सबने कभी ना कभी अपनी सॉफ्टवेयर लाइफ में क्रूड वर्ड सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज से सुनने की आदत डाल लीजिए। इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी ना सुनाकर शॉर्ट में आप बोलेंगे डीबीएमएस क्रूड ऑपरेशंस करने में सपोर्ट करता है। अब क्रूड ऑपरेशंस में सी का मतलब हो गया क्रिएट करना, आर का मतलब हो गया रीड करना, यू का मतलब हो गया अपडेट करना, और डी का मतलब हो गया डिलीट करना। आया समझ? पॉइंट क्लियर? तो आप कह सकते हो डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर जो हमें क्रूड ऑपरेशंस करने में सपोर्ट करता है। ये डायग्राम मेरी बात को और क्लियर करेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एंड यूजर दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे आपका डेटाबेस है। इन दोनों का इंटरैक्शन कौन करवाएगा? इनका इंटरैक्शन कराएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर? राइट। और दुनिया में कितने डीबीएमएस हैं? अगर आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से चलें तो 54 डीबीएमएस आज मार्केट में आपको मिलते हैं। 54 कंपनीज हैं जो आज मार्केट में डीबीएमएस या आरडीबीएमएस कर रही हैं डिजाइन। लेकिन सब के सब यूज होते हैं क्या हर जगह? नहीं। पॉपुलैरिटी चार्ट में सिर्फ 7 से 8 डीबीएमएस आते हैं जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम लोग यूज करा करते हैं। कई ऐसे भी हैं जिनके नाम आपको नहीं पता है, बट कई ऐसे हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर किस किस की नॉलेज होनी चाहिए? एटलीस्ट नेम वाइज तो नो डाउट ओरेकल पता होना चाहिए। ओरेकल इज अ डीबीएमएस। अपार्ट फ्रॉम ओरेकल, MySQL is a DBMS. Apart from Oracle and MySQL, SQLite is also there. इनके अलावा एक बहुत पॉपुलर डीबीएमएस आ रहा है, उसका नाम है PostgreSQL। SQL सर्वर, ये भी डीबीएमएस है। फिर IBM का DB2, ये भी अपने आप में डीबीएमएस है। जावा के पास भी एक डीबीएमएस है, जानते हैं? सुना है नाम आपने? जावा अपने साथ जो डीबीएमएस लाती है, नहीं सुना होगा। डरबी जावा के डीबीएमएस का नाम है। जब आप अपने कंप्यूटर में जेएसई इंस्टॉल करते हैं तब आपको ये डरबी डीबीएमएस उसके साथ मिलता है, तो ये भी अपने आप में डीबीएमएस है। पोस्टग्रेसक्यूएल भी एक बहुत पॉपुलर डीबीएमएस है हर्ष। जैसे MySQL है ऐसे पोस्टग्रेसक्यूएल है। सब अपने अपने डोमेन में काम करते हैं। बताऊंगा मैं किसकी क्या स्ट्रेंथ है। इनमें सबसे पावरफुल और सबसे कॉस्टली कौन है? सबसे पावरफुल और कॉस्टली ओरेकल है। राइट। इतना पावरफुल क्यों माना गया है? इससे माना गया है क्योंकि दुनिया में जो करंट ट्रेंड चल रहा है ओरेकल अपने आप को उसके हिसाब से अपग्रेड करता है। ओरेकल पहला आरडीबीएमएस था जो सबसे पहले इंटरनेट के लिए डेटाबेस का सपोर्ट लेकर आया था। आपने ओरेकल 9i नाम सुना है? ओरेकल 8i, ओरेकल 9i, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट। तो ओरेकल वाज द वेरी फर्स्ट डीबीएमएस जो इंटरनेट के लिए डिजाइन करा गया था। फिर उसके बाद ओरेकल का 10G आया, 11G आया, और अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है ओरेकल का लेटेस्ट? अभी चल रहा है 20C। 12G नहीं है मनीष, 12C है। 12 के साथ G नहीं आता, 12 के साथ C आता है। और करंट लेटेस्ट 20C है। सी माने क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत पॉपुलर है। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर है। याद करिए AWS, Amazon वेब सर्विसेज, दिस इज नथिंग बट अ क्लाउड। राइट। जी का मतलब ग्रिड। जी का मतलब होता है GRID, ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगा मैं, है ना, लंबी कहानी है। बस इतना समझ लीजिए, ग्रिड सर्वर्स का इंटरकनेक्शन होता है। कुछ सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करा जाता है। ऐसे करा जाता है कि वो सारे सर्वर मिलकर
एक सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, एंड सच काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ सर्वर्स इज कॉल्ड एज ग्रिड, राइट। चलें आगे, राइट। बॉट बताऊंगा आगे। बॉट तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं अदनान, चैट बॉट होता है ना साइट्स पे, दैट इज बॉट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये कहानी हुई डीबीएमएस की। ये रहे पॉपुलर डीबीएमएस के नाम, मैंने आपसे शेयर कर ही लिए हैं। लॉट मेनी डीबीएमएस आर देयर, ठीक है, जिसमें जैसा मैंने आपसे कहा ओरेकल मार्केट लीडर है 45.6। ये आपको एक साल पुराना डेटा दिख रहा है। जो करंट फाइंडिंग्स आई हैं उसमें ओरेकल के पास अब 48% शेयर हो गया है। इतना शेयर कि ओरेकल के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स भी ओरेकल को compete नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई मैंने कहा आज की तारीख में जो सबसे पॉपुलर डीबीएमएस के तौर पे मार्केट में आया है दैट इज ओरेकल, ठीक है। अब आता है अगला टर्म, व्हाट इज एसक्यूएल। सबसे पहले एसक्यूएल क्या है, तो आपको याद होगा एसक्यूएल एक्चुअल में सीक्वल से बनाई गई टर्मिनोलॉजी है। सीक्वल का फुल फॉर्म क्या था? सीक्वल का फुल फॉर्म था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। दैट वाज द फुल फॉर्म ऑफ सीक्वल। क्या करते हैं सीक्वल से? सीक्वल की मदद से अपूर्वा आपका ऑडियो ऑन हो रहा है बार बार, राइट। सो सीक्वल की मदद से आप डेटाबेसेस से इंटरैक्ट करते हैं, यानी एसक्यूएल या सीक्वल वो लैंग्वेज है जो आपको डेटाबेस से इंटरैक्ट करते वक्त बोलनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने बोला डीबीएमएस हमें क्रूड ऑपरेशंस का सपोर्ट देता है, बोला ना अपन ने अभी, बोला। अब आप सोचिए अगर आप क्रूड ऑपरेशंस में टेबल क्रिएट करेंगे तो कोई कमांड तो लिखेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए। अगर डेटा फेच करेंगे तो कोई कमांड तो लिखेंगे डेटा फेच करने के लिए, या जावा वाला system.out.println थोड़ी ना चल जाएगा। तो अगर आपको कमांड्स लिखने हैं डीबीएमएस के अंदर तो वो एक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज? द लैंग्वेज विच इज कॉल्ड एज एसक्यूएल। और याद रखिएगा ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, चाहे दुनिया के किसी भी डीबीएमएस में आप काम कर लें। दैट मीन्स अगर मैं ओरेकल में भी काम कर रहा हूं तो मुझे एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी, अगर मैं माई एसक्यूएल में भी काम कर रहा हूं तो भी मुझे एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। बच्चों के कॉमन सा डाउट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, उनको ये होता है जिनके नाम में एसक्यूएल आता है उन्हें लगता है वो ही एसक्यूएल यूज करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, पोस्टग्रे एसक्यूएल और एमएस एसक्यूएल, बस ये चार ही हैं जिनमें एसक्यूएल लगती है। ओरेकल में तो एसक्यूएल लगती नहीं होगी क्योंकि ओरेकल में तो एसक्यूएल नाम ही नहीं आ रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नाम से एसक्यूएल को कनेक्ट करके मत देखिएगा। एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जो हर डीबीएमएस को बोलनी पड़ती है, हर डीबीएमएस को सपोर्ट करनी पड़ती है ताकि वो डेटाबेस से इंटरैक्ट कर पाए। तो अगर आज आप भी एक डीबीएमएस बनाते हैं, मान लीजिए मैं एक डीबीएमएस बनाता हूं सचिन के नाम से और मैं चाहता हूं दुनिया मेरे डीबीएमएस को यूज करे, तो मुझे अपने डीबीएमएस में भी एसक्यूएल का सपोर्ट डालना पड़ेगा। जैसे हर ब्राउजर के अंदर एचटीएमएल का सपोर्ट करने वाला इंजन है, जल्दी बोलिए, है? हर ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला इंजन है, चाहे कैसा भी हो, बट है, तभी वो ब्राउजर ब्राउजर कहलाएगा, तभी कोई डीबीएमएस डीबीएमएस कहलाएगा अगर उसके अंदर एसक्यूएल को सपोर्ट करने का इंजन अवेलेबल हो। आ रही है बात समझ? बिल्कुल, एवरी डीबीएमएस फॉलोज द रूल्स ऑफ एसक्यूएल। अदनान मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। एज अ प्रोग्रामर अदनान मुझे बताओ ये क्या है? जवाब दो जल्दी से। सिंगल कोट में ए लिखूं तो ये क्या है? शाबाश, आप मानते हो ये अपने आप में कैरेक्टर कांस्टेंट है, राइट। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट सिर्फ सी में है? क्या जावा में इसको कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं बुलाएंगे? क्या सी प्लस प्लस में इसको कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे। क्या सी में ही सिर्फ ये 65 है? क्या जावा में 65 नहीं होगा? होगा। सी प्लस प्लस में 65 नहीं होगा? होगा। अभी बताओ किसने बोला कि ए का मतलब 65? जल्दी बताओ। आस्की ने बोला। बोला आस्की या यूनिकोड। तो क्या आस्की या यूनिकोड किसी एक लैंग्वेज के लिए लिखे गए? नहीं, दुनिया की हर लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है। बिल्कुल ऐसे दुनिया का हर डीबीएमएस सपोर्ट करता है एसक्यूएल को, और अगर ना करे तो, अगर ना करे तो वो डीबीएमएस नहीं है। आ रही है बात समझ? अगर ना करे तो वो डीबीएमएस नहीं है। इसका मतलब हम एसक्यूएल का प्रैक्टिकल किसी भी डीबीएमएस में कर सकते हैं। यस,
हम एसक्यूएल का प्रैक्टिकल, एसक्यूएल को अप्लाई किसी भी डीबीएमएस में कर सकते हैं। तो मतलब मैं जो तुम्हें ओरेकल में सिखाऊंगा वो तुम अगर एसक्यूएल लाइट में करना चाहो तो अलाउड है, अलाउड है। ओरेकल की एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट की एसक्यूएल ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। आपको लगेगा सर आप ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हो, एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं एसक्यूएल में जो अलग अलग डीबीएमएस में चेंज हो जाते हैं। आ रही है बात समझ? कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं डीबीएमएस टू डीबीएमएस। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हर डीबीएमएस का अपना डायलेक्ट होता है। हर डीबीएमएस का अपना डायलेक्ट होता है। डायलेक्ट मतलब एसक्यूएल को समझने वाला सॉफ्टवेयर, और हर डीबीएमएस का एसक्यूएल समझने वाला सॉफ्टवेयर दूसरे से थोड़ा सा अलग होता है। अभी क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? राइट, चलिए तो पढ़ लीजिए। जैसा मैंने कहा, इट्स अ लैंग्वेज यूज बाय एवरी डीबीएमएस टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, और ये हमें प्रोवाइड करती है वो कमांड्स जो हम डेटाबेस से इंटरैक्ट करते वक्त यूज कर सकते हैं। ये रही पिक्चर जो आपको और क्लियर करेगी। आप यहां बताओ डीबीएमएस कहां है, जल्दी बताओ। जावा कहां है और डीबीएमएस कहां है? चल जाओ, जावा कहां बैठी हुई है? जावा ये एंड यूजर को रिप्रेजेंट करेगी, फाइन। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा डीबीएमएस है। तो मतलब एसक्यूएल डीबीएमएस का पार्ट है, यस और नो? एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर, एसक्यूएल का इंजन डीबीएमएस के अंदर है। तो हर डीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल का इंजन होगा, एसक्यूएल समझने का सॉफ्टवेयर होगा, यस। हर डीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल इंजन है। अगर नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूं वो डीबीएमएस नहीं कहलाएगा। आया समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? गॉट इट। अब जेडीबीसी की मदद से आप किसी भी, जैसा मैंने कहा, किसी भी डीबीएमएस से कनेक्ट हो सकते हैं। वाया जेडीबीसी यू कैन कनेक्ट विद ओरेकल, वाया जेडीबीसी यू कैन कनेक्ट विद माईएसक्यूएल और विद एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये डीबीएमएस है कि ये आरडीबीएमएस है? बोलिए बोलिए, ये डीबीएमएस है कि ये आरडीबीएमएस है? वेरी गुड। क्या होता है आरडीबीएमएस का मतलब? कैन एनीवन एक्सप्लेन? क्या होता है आरडीबीएमएस का मतलब? क्या आप बता सकते हो? ये तो फुल फॉर्म हो गया, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं। सुनिए, आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म तो आपने बिल्कुल सही बोला, आर मतलब रिलेशनल, है ना? ठीक, सुनिए, नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इज इंटर रिलेटेड, नहीं, दैट्स रॉन्ग। सुनो, ध्यान से सुनो। इमेजिन करिए मैं आपके सामने एक लिस्ट रखता हूं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर है और नाम है। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, समझाता हूं। रोल नंबर 101, 102, 103, 104, नाम अमित, सुमित, रवि और निशांत। ये मैंने 4 स्टूडेंट्स के नाम और रोल नंबर रखे। समझ आ रहा है? पहली लिस्ट क्लियर है? ठीक है, ये कोई टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर पे लिखा है मैंने, एक पेपर पे ये इंफॉर्मेशन लिख के मैंने रखी है। अब मेरे पास एक और पेपर है, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। इमेजिन करिए, इसके अंदर रोल नंबर है और परसेंटेज है ना? 101 70%, 102 80%, 103 45%, 104 50%। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं, मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बताइए जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन स्कोर की है। मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन स्कोर की है। आप बता पाओगे? बता दोगे ना? क्या करा आपने? आप बताओ, आपने क्या करा? आप बताओ, क्या आपने प्रोग्रामिंग यूज करी? क्या आपने इनका नाम पता करने के लिए प्रोग्रामिंग यूज करी? नहीं, कॉमन सेंस यूज करा। वो क्या है? आपने यहां से परसेंटेज चेक करी, परसेंटेज के सामने रोल नंबर चेक करा, और आपने चेक करके इधर आकर इस रोल नंबर का उठा लिया नाम। तो आप देख रहे हैं, आपने 2 लिस्ट को ज्वाइन कराना, आपने 2 लिस्ट को ज्वाइन कराना, ये ज्वाइनिंग कहलाती है रिलेशनल। ये जो आप ज्वाइन कर पा रहे हैं ना, ये ज्वाइनिंग कहलाती है रिलेशनल। अब अगर आपको कोई डीबीएमएस इस तरीके से ज्वाइनिंग करने दे,
एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट करने दे, तो फिर हम बोलते हैं वो डीबीएमएस नहीं है, वो उससे कदम आगे है, और वो क्या है, वो है आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करे दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने में। दो अलग अलग टेबल्स, उनको कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन निकाल पाए अगर आप, तो हम मानते हैं दैट डीबीएमएस इज कॉल्ड एज आरडीबीएमएस। ऐसे ही गेस करिए, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक लिस्ट और है L3, इसके अंदर रोल नंबर है और स्टूडेंट्स की सिटी के नाम है। 101 भोपाल का है, 102 इंदौर का है, 103 दिल्ली का है, 104 भोपाल का है। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे भोपाल के उन स्टूडेंट्स के नाम बताएं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन स्कोर की है। भोपाल के उन स्टूडेंट्स के नाम बताएं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन स्कोर की है। तो आपका आंसर फिल्टर आउट हो जाएगा। अभी तक आप अमित सुमित बोल रहे थे, अब आप सिर्फ अमित बोलेंगे, राइट? तब आपने तीन लिस्ट को मर्ज करा, अब आपने तीन लिस्ट को मर्ज करा। दिस अगेन इज कॉल्ड रिलेशनल। जब आप एसक्यूएल से ये करेंगे, वाया एसक्यूएल ये अचीव करेंगे, तो हम बोलेंगे आप काम कर रहे हैं ऑन अ आरडीबीएमएस। हुआ क्लियर? तो एग्जैक्टली स्पीकिंग, इंटरव्यू में ये मत बोलिएगा कि ओरेकल डीबीएमएस है। ओरेकल डीबीएमएस नहीं है, या माइस्क्यूएल डीबीएमएस नहीं है। दे ऑल आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जेडीबीसी बनाया ही इसलिए गया है कि आप जेडीबीसी की मदद से किससे कनेक्ट हो सकें, किसी भी आरडीबीएमएस से कनेक्ट हो सकें। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? जल्दी बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जेडीबीसी की थोड़ी सी हिस्ट्री की। जेडीबीसी किसने बनाई, जेडीबीसी का फर्स्ट वर्जन कौन सा था, करंट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ध्यान दीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं जेडीबीसी किसने बनाई, तो जेडीबीसी सन माइक्रोसिस्टम की एक सिस्टर कंसर्न, एक सब्सिडरी है, उसने बनाई, और उसका नाम है जावासॉफ्ट। सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न समझते हैं? सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न समझते हैं? उसी कंपनी के अंडर में एक छोटी कंपनी, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर में है। व्हाट्सएप अब फेसबुक का पार्ट है, राइट? व्हाट्सएप को फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया है, राइट? लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर करा है, राइट? तो इस तरीके से उसकी सिस्टर कंसर्न कहलाएगी। तो सन माइक्रोसिस्टम ने जावा बनाई थी, उनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है जावा सॉफ्ट, उन लोगों ने डिजाइन करा था जेडीबीसी। गुड। अगला क्वेश्चन, जेडीबीसी मार्केट में कब आया? जेडीबीसी मार्केट में जावा के साथ ही लॉन्च हुआ था। एग्जैक्टली स्पीकिंग, जेडीबीसी लॉन्च हुआ था जेडीके 1.1 के साथ। जावा का फर्स्ट वर्जन क्या था? जावा का फर्स्ट वर्जन 1.0 था। तब जावा में डेटाबेस का सपोर्ट नहीं था। जावा में डेटाबेस का सपोर्ट आया जेडीके 1.1 के साथ, और तब जेडीबीसी का जो फर्स्ट वर्जन आया उसका नाम रखा गया था जेडीबीसी 1.0। इसके बाद जेडीबीसी अपग्रेड होता रहा। अभी के लिए जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन आपको मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है बताइए जरा स्लाइड पढ़ के। अभी के लिए जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन मिल रहा है वो मिल रहा है जेडीबीसी 4.3। जावा का करंट वर्जन कौन सा है? आई थिंक सब जानते हैं, जावा का तो करंट वर्जन 15 है, बट जेडीबीसी का जो करंट लेटेस्ट वर्जन है वो 4.3 है, जो लॉन्च हुआ था जावा 9 के साथ। लेकिन याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा चेंज जेडीबीसी में आया वो 4.3 में नहीं आया, वो जेडीबीसी 4 में आया। तो एक्चुअल में हम लोग जितने भी फीचर्स यूज करेंगे उसमें 4.3 का कंट्रीब्यूशन कम है, जेडीबीसी 4.0 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। और 4.0 कब लॉन्च हुआ था? जेडीबीसी 4.0 लॉन्च हुआ था जावा 6 के साथ, वे बैक in the year 2006. Is the point clear to everyone? Is this point clear? Very good. So Java 6 के साथ JDBC 4.0 आया, और उसके बाद JDBC का Java 9 के बाद अपग्रेडेशन फिलहाल रोक दिया गया है। अभी के लिए जो लेटेस्ट आपको वर्जन मिल रहा है वो JDBC 4.3 मिल रहा है। इवन Java 15 के साथ भी JDBC 4.3 आ रहा है। इसका मतलब जेडीबीसी अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी जावा का पार्ट होगा। यस, जेडीबीसी को कुछ डाउनलोड नहीं करना, वो जावा का ऑलरेडी पार्ट है। आप अपने सिस्टम पे जेडीके डाउनलोड करेंगे और जेडीके अपने साथ जेडीबीसी आपके लिए लेकर आएगा। गॉट इट? पॉइंट क्लियर हुआ, राइट? और जेडीबीसी क्या करता है? जैसा मैंने कहा, जेडीबीसी डेटाबेस से आपके लिए
कम्युनिकेट करने का काम करता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स दूंगा कि जेडीबीसी डेटाबेसेस से कनेक्ट कैसे करता है। राइट, अगला लेक्चर हमारा थोड़ा लेंदी होगा, तो थोड़ा मेंटली सेट होकर आइएगा। आया समझ? पॉइंट क्लियर? अभी मैंने बिल्कुल नॉन टेक्निकल बातें की हैं, टेक्निकल बात कोई नहीं की है। अगला लेक्चर हमारा टेक्निकल होगा। अगला लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे एक्चुअल में जेडीबीसी डेटाबेसेस से कनेक्ट हो पाता है। अभी तो हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, अगले लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? एक बेहद इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जिसका नाम है ड्राइवर, और एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास की बात करेंगे जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर। हुआ क्लियर? अगला लेक्चर आपका कब? अगला लेक्चर आपका ट्यूसडे, कितने बजे? 9 PM। ठीक है, अभी आपका बैच ट्यूसडे और सैटरडे है, फिर संडे बढ़ जाएगा, रिमेंबर दिस। ठीक है, संडे फिर आपका बैच 8 PM पे लगा करेगा, बट अभी कल नहीं है, अभी आप ट्यूसडे आइए, बैच को थोड़ा सेट होने दीजिए, फिर मैं इसका डे बढ़ा दूंगा। अगर कल ले लूंगा तो बहुतों का फिर बैकअप लेना पड़ेगा मुझे, इसलिए ट्यूसडे 9 PM आपकी नेक्स्ट क्लास है। हुआ पॉइंट क्लियर? तो 8 PM पे क्या है? ट्यूसडे 8 PM पे फ्रंट एंड है, ठीक है, और 9 PM पे जेडीबीसी है आपका। डाउट सॉल्व? ठीक है, आइए ट्यूसडे 8 o'clock पे फ्रंट एंड लेते हैं, 9 PM पे लेते हैं जेडीबीसी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।